नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। और प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और साथ में अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने कश्मीर देखा होगा और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कश्मीर नहीं देखा होगा। तो जिन्होंने कश्मीर नहीं देखा होगा वे कम से कम ऐसे किसी कश्मीर में नहीं जाना चाहेंगे जहां अराजकता के हालात हों, कानून व्यवस्था लचर हो, चौपट हो चुकी हो और अपराध हों, लूट मार मची हो, जेब तराशी की घटनाएं हो रही हों और गंदगी हो, चारों तरफ अराजकता का माहौल हो, न खाने की कोई सुविधा हो, न ठहरने का कोई ठिकाना हो और आवाम जो है वो जनता बुरी तरह से आंदोलन कर रही हो बिजली पानी की मांग को लेकर, बुनियादी सुविधाओं को लेकर। तो ऐसे हालात में आप कश्मीर में बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। निश्चित तौर पर कश्मीर की जो कल्पना है, अमीर खुसरो ने, जो भारत के बहुत बड़े विद्वान और कवि रहे हैं, सूफी गायक रहे हैं, उन्होंने कहा था कि दुनिया में यदि कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। तो उन्होंने जो कश्मीर देखा था उस समय वो कश्मीर निश्चित तौर पर स्वर्ग के बराबर ही होगा। लेकिन आज जो कश्मीर है उसकी हाल ये है कि वो बदहाली का शिकार है और आवाम वहाँ पर भीख मांगने पर उतारू है। अपराध वहाँ लगातार बढ़ रहे हैं, चोरी चकारी की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे कश्मीर में भला आप बताइए कौन विजिट करना चाहेगा, कौन सा टूरिस्ट वहाँ पर जाना चाहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। आप भारत के कश्मीर में चले जाइए, आपको आज भी अमीर खुसरो की जो लाइन है कि धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, उसका सबूत आपको देखने को मिल जाएगा। वही हरियाली चारों तरफ, वही खूबसूरत नज़ारा, वही प्राकृतिक दृश्य, वही लोगों के चेहरों पर रौनक चमक रही है। बिल्कुल सेबों के बागान की तरह लोगों का जीवन खुशहाल है और लगातार तरक्की कश्मीर में हो रही है। इस साल रिकॉर्ड पर्यटक भारत वाले कश्मीर में गए हैं। और दरअसल ये चर्चा की वजह ये है, इस वीडियो का बनाने का मकसद भी यही है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर लगातार पानी बिजली की मांग को लेकर हड़ताल हो रही है, धरने प्रदर्शन, लाखों लोग वहाँ पर सड़कों पे उतरे हुए थे पिछले दिनों। इसी तरह वहाँ और भी प्रांत है, बलूचिस्तान में भी यही हालत हो रही है। पूरा पाकिस्तान भुखमरी और कंगाली की हालत में है। तो निश्चित तौर पर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो इससे अछूता कैसे रह सकता है। वो ये मांग कर रहे हैं कि आप बॉर्डर खोल दो, हमें हिंदुस्तान जाना है। आप देखिए, मैं उस कश्मीर की बात कर रहा हूँ जिसके लिए पाकिस्तान दम्भ भरता है कि हम भारत के कश्मीर को लेंगे। इसलिए पाकिस्तान ने 3 लड़ाई लड़ी उस कश्मीर के लिए और तीनों लड़ाई में बुरी तरह से परास्त हुआ, पराजय हुआ और लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए इस कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान ने बर्बाद कर डाले। उसको, उन रुपयों को अपने देश के विकास के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए यदि पाकिस्तान लगाता तो आज जो नरक जैसी पाकिस्तान की हालत है वे शायद नहीं होती। तो आपको मैं पाकिस्तान के नज़रिए से कश्मीर की हालत दिखाना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके बारे में पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। अब जो पाकिस्तान के लोगों को पिछले 70-71 सालों से गुमराह किए रखा वहाँ की सरकार ने, चाहे वो सैनिक तानाशाह हों, चाहे वो चंद दिनों के लिए आई चुनी हुई सरकार हो, सब ने पाकिस्तान की अफीम उनको पिलाए रखी और उनको मदोश रखा कि अफीम के नाम पर जनता को गुमराह करते रहे। लेकिन अब जनता की आंखें खुल गई हैं और सोशल मीडिया ने ख़ास तौर से ये जो कंपैरिजन है, ये जो तुलना है भारत के कश्मीर की और पाकिस्तान के कश्मीर की, ये जब वीडियो बनाकर दिखाना शुरू किया है कि किस तरह भारत का जो कश्मीर का हिस्सा है वो ज़बरदस्त तरक्की कर रहा है। वहाँ पर अभी आपको पता है G20 की बैठक हुई है और मिस वर्ल्ड की वहाँ प्रतियोगिता होने जा रही है और ज़बरदस्त वहाँ पर सड़कों का मामला हो, बिजली का हो, पानी का हो, किसी भी तरह का हो, रोज़गार का मामला हो। अभी आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों ही वहाँ पर अग्निवीर का एक दस्ता जो है वो कश्मीर से भर्ती किया गया है, तो वो सेना में भर्ती किया गया है निश्चित तौर पर। तो अब जिस तरह से रोज़गार हुआ था और तमाम पर्यटन की वहाँ संभावना है। अब वहाँ पर धारा 370 हटने के बाद आप पता ही है कि आतंकवाद, वहाँ जो पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी वो जीरो हो गई हैं और वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बेहतर है।
तो पाक ऑक्युपाई के कश्मीर के लोग कहते हैं कि हमें भी भारत में शामिल होना है, क्योंकि अब उन्होंने वो भारत वाले हिस्से वाले डेवलपमेंट के, विकास के, शांति के वो वीडियो देखे हैं। तो मैंने ये प्रयास किया है कि पाकिस्तान के नज़रिए से वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ का जो जो वहाँ जो सामाजिक चेतना आई है, वहाँ जो यूट्यूबर्स है वहाँ के, जो उन्होंने जो वो नज़ारा पेश किया है, वो कंपेरिजन किया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को कि इस वीडियो में पाकिस्तान के लोग भारत के कश्मीर के लिए क्या कहते हैं, और पाकिस्तान की जो कश्मीर की हालत है उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं और क्या कहते हैं। आइए चलते हैं, देखिए इस वीडियो को। धन्यवाद, देखिए आप। जम्मू कश्मीर का, जहां पर लोग सरापा एहतजाज हैं, उनके दो मुतालबे हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ पर बिजली जो है पैदा भी होती है, उसके बावजूद हमारे ऊपर इतने ज्यादा इलीगल टैक्सेस लगाए गए हैं, लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर आए हुए हैं उसे लेकर, और एक रोजमर्रा की जो जिंदगी के अंदर वहां की हुकूमत आम आवाम को सब्सिडीज देती थी, जिनके चलते उन्हें थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था, वो उनसे छीन ली गई है। अब गौरतलब बात यह है कि इंडियन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर थोड़ी सी भी बात हो तो ना सिर्फ हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ज्यादा शोर डाला जाता है कि देखें जी, बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो गई हैं हिंदुस्तान में, लोगों को दबाया जा रहा है। लेकिन यही बात जब पाकिस्तानी जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में कुछ होता है, लाखों की तादाद में जब जुलूस निकल रहा होता है, तो हमारी तरफ जम्मू कश्मीर के जो एक्टिविस्ट हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी हो जाती है, कोई बात नहीं होती। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो दर्द है आवाम का रखते हैं, तो फिर उस तरह की भी बात होनी चाहिए जैसे कि वहां के पॉलिटिशियंस भी करते हैं, वहां के एक्टिविस्ट भी करते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ हो तब हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट भी बयान देते हैं। कभी कभार इनकी ऐसी जो भी पॉलिसीज होती हैं कि वो खामोश हो जाते हैं जब भी बात पाकिस्तान की हो, तो एक मैसेज ये जाता है कि जी, इनका जो टोटल जो भी बयानिया है वो सारा का सारा सिर्फ एंटी इंडिया है, या फिर ये सच में आवाम का कोई दर्द तकलीफ जो है उसे महसूस करते हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें जी ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब। लाखों की तादाद में लोगों को फ्री बिजली दे रहे हैं, और यही चीज जो है पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर की जो प्रिविलेज क्लासेस हैं उनको भी, कि वो अपने पड़ोसियों को बिजली बेचते हैं। तो कहते हैं आप तक को दी हुई है उन्होंने बिजली। हाँ, और उनको ताना दे रहे हैं जी ये फ्री बिजली मांग रहे हैं। भाई ये फ्री बिजली मांगने की बात नहीं है, ये हक मलकियत का केस है, इसको आप सेटल करें। आप हमें पेमेंट करते हैं पूरे 3500 मेगावाट की, तो हम फ्री बिजली नहीं मांगेंगे। अच्छा, हम ये वो टैक्स भी देंगे, लेकिन टैक्स हम तब देंगे जब पार्लियामेंट बैठ के तय करेगी कि एक यूनिट पे कितना टैक्स हो, क्यों हो, और उस टैक्स से जो मनी रेज हो वो कहाँ पे जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि ये आप जो है वो पुराने राजू महाराजों की तरह रात को 12 बजे उठ के होश में आए तो ऐलान कर दें कि आज के बाद जनाब जो है वो 10 रुपए टैक्स होगा जी एक यूनिट पे। तो इस तरह तो जाहिर लोग नहीं देंगे। अब ये आप देखें एक सिंप्लीफाइड किस्म का मुतालबा है, बिल्कुल, जिसकी वजह से सड़कें भरी हुई हैं लोगों की, चूंकि लोगों को पहली दफा तारीख में ये एहसास हुआ है कि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, हमें लूटा जाता रहा नस्ल दर नस्ल, और ऊपर से ताने दिए जाते रहे। द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अशफाक अकबर साहब। अशफाक साहब यूएई में काफ़ी अरसे से मुकीम हैं और एक प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेसमैन हैं। ये यहाँ पे अजमान में रहते हैं और अजमान यहाँ की सबसे छोटी रियासत है। अभी आप पाकिस्तान की बात जब कर रहे हैं तो मैं कश्मीर की बात बताऊं। कश्मीर में द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू कश्मीर इन द पास्ट फ्यू इयर्स वाज द रिमूवल ऑफ द स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370 जो हट गया। उसके बाद यू नो द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज कन्वर्ट कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरी। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट जितने भी पॉलिटिकल ठेकेदार थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो, दे वर ऑल आउट ऑफ द पिक्चर, यू नो। उसके बाद the central government took the local population to confidence and फिर also asked, जब लुलू की बात कर रहे हैं, लुलू was also asked to contribute to the investments in Kashmir। अभी जो सेब उगते हैं वहां पे, लुलू actually takes those apples and markets them worldwide। There are hotels coming there,
there are other projects coming in tourism के हवाले से, तो क्या हो जाता है कि when the youth they get empowered, उनको job मिल जाता है, तो then these people cannot, वैसे भी तो when it's a union territory you cannot play your politics around, आपको stone pelters नहीं मिलते, people are more or less free to think, free to act the way they want. नाउ क्या होता है, क्या हो रहा है कश्मीर में कि यंगस्टर्स जो है जम्मू कश्मीर में, दे हैव द एग्जांपल ऑफ आजाद कश्मीर इन फ्रंट ऑफ हिम। आजाद कश्मीर या जिसको हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप आजाद कश्मीर कहते हैं उसको। सो दे कंपेयर महंगाई, अवेलेबिलिटी, फैसिलिटीज, वो कंपेयर करके दे फील बेटर, यू नो, ये साइड में दे फील बेटर, एंड प्लस उनको इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है। उनका जब लोगों की जिंदगी सुधर जाता है, दे डोंट रियली हैव टाइम फॉर एनी अदर थिंग इन देयर लाइफ, यू नो। टॉपिक हमारा कश्मीर में आजकल हड़ताल हो रही है, प्रोटेस्ट हो रही है, वहाँ के लोग नारे लगा रहे हैं आज़ादी के, इंटरनेशनल मीडिया पे ये बात चलाई जा रही है खबर के मुताबिक। अच्छा, मुझे ये बताएं, कश्मीर के लोग ये सारी सिचुएशन देख के क्या सोचते होंगे? मतलब ये है कि आज मुजफ्फराबाद में अगर प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पे वो कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए, हम यहाँ पे आज़ाद कश्मीर कह के थकते नहीं है, वो लोग कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए। बात ये है कि जब इतना प्रेशर पड़ेगा किसी पे जी, उसको समझ नहीं आएगी कुछ ना, तो फिर वो यही कहेगा ना। वो जब किसी को खाने को जी रोटी नहीं मिलेगी, पेट नहीं भरेगा, तो वो क्या कहेगा? ऐसे ही यही बात कहेगा ना। वो नारा तो आज़ादी का लगाएगा बस, और क्या। आपको उम्मीद नजर आती है कश्मीर के जो हालात हैं, खास तौर पे देखें, ये हमारी जिम्मेदारी है ना, जब तक हालात जो है ना ये बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉबी है ना वो भी नहीं चाहती। लेकिन दूसरी साइड में तो डेवलपमेंट हो रही है, इस्लामिक कंट्रीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया साइड की बात करें, वहाँ तो सऊदीया भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे UAE इन्वेस्टमेंट। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इंटरनेशनल जो लॉबीज है ना वो उधर की हैं, वो इंडिया के ऊपर है, वो इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वहाँ पे। उसकी क्या वो मजबूत हो, क्या वजह, उन्हें क्यों स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? सब ये चाह रहे हैं, ये चीज है। वो कह रहे हैं जिसके पास इकोनॉमी बेहतर है उनके पास, अभी वो हमसे आगे निकल गए हैं 20-30 साल में, हम पीछे रह। अच्छा, ये जो कश्मीर साइड में प्रोटेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान साइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, हड़ताल हो रही है, नारे लग रहे हैं, क्या देखते हैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर क्या देखते हैं? अल्लाह ताला अपना कोई कर्म कर दे तो ठीक है, वरना कुछ नज़र नहीं आता। अल्लाह मेहरबानी कर दे, मगर वो अब पाकिस्तान का काम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे खराब हो चुका है। बहुत ऐसी सिचुएशन में ये कश्मीर के लोग हमारे साथ दौर बहुत उलझ चुकी है यहाँ की, अब इसे सुलझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो हुक्मरान चाहते हैं मगर उनका काबू नहीं आ रहा है काम। नहीं, हम तो बात करते थे इंडिया साइड कश्मीर की, अब पाकिस्तान साइड कश्मीर में भी ये इशू चल रहा है। हाँ ठीक है, नहीं वो तो लोग फंसे हुए हैं, उन्होंने क्या करना है, वो तो वैसे ही मरे हुए हैं, उन्होंने क्या, वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चलें, अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है, दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ आज जुड़े हैं पाकिस्तान से मुजफ्फर साहब, और मुजफ्फर अली चौधरी भाई, इनका अपना खुद का चैनल है और ये भारत पाकिस्तान मुद्दे पे काफी बात भी कर रहे होते हैं परफेक्ट रिएक्शन से। वो देखें जी, कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रहे हैं। वहां पर ये देखें जी, वो जो हुर्रियत के जवान हैं, वो जाकर उन्होंने वहाँ के भारतीय फौजियों को मारा है। और हमारी जो कौम है, हमारी जो पाकिस्तानी लोग हैं, इनको बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। असल में ये जंग है व्यूज की जंग, जो आपने यूट्यूबर्स की बात की। दुनिया का जो भी खराब तरीन काम होगा दूसरे मुल्क में, आप उसके पीछे देखेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई पाकिस्तानी आपको नजर आएगा। मैं 2006 में मैंने उम्रा किया था, 2006 में गया था, तो उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ आपको। उस वक्त भी वहां पर जितने भिखारी थे, मुझे कोई भी पाकिस्तानी के अलावा वहां पर कोई नजर नहीं आया। एक समझे कि एक ये पूरी एक मिनिस्ट्री चल रही है, इसको आप ऐसे बोल रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री फॉर बैगर्स जो है, ये पाकिस्तान के अंदर से ये चीज चल रही है। नहीं, इसकी मिनिस्ट्री अगर कोई प्यार से नहीं देगा तो फिर जबरदस्ती छीन लेंगे, फिर यही होगा, फिर उसकी जेब काटेंगे, उसके हाथ पड़ेंगे, ये तो काम होगा ना। कहाँ से निकालेंगे आप, कहाँ से आप इनको बाहर निकालेंगे? जो 50 सालों में जो आपने एक बॉर्डर खुला छोड़ दिया कि जिस तरह मर्जी है यहाँ पर इस मुल्क के अंदर आओ रहो, तो नाम निहाद मुसलमान है, नाम के मुसलमान है। हमारे दिल में बस मोहब्बत जागती है तो कश्मीरियों के लिए जागती है, लेकिन उसके लिए भी जिस दिन एक मैं मिसाल को बोल रहा हूँ, जिस दिन पता चल गया ना कि जी कश्मीर, इंडिया बोले कि जी चले आपको पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत है ना कश्मीरियों को, जिन जिन कश्मीरियों को, वो पाकिस्तान में चले जाएं, बॉर्डर खोल दे, ये पाकिस्तान में आ जाए इधर,
तो मैं आपको यहाँ पर यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तानियों ने अपनी सरहद बंद कर देनी, उनको बोला नहीं आप उधर ही रहो, हमारे पास आप लोगों के लिए जगह नहीं है। तो हम इस तरह के मुसलमान हैं। मुझे इंतहाई शर्म के साथ और बड़ी शर्मिंदगी के साथ मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हम सिर्फ जुबान के साथ, हम हर मुल्क के साथ हमारी मोहब्बत है हमारी। तो अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही हमारे यूट्यूबर्स को बोल रही हो कि आपने इन टॉपिक के ऊपर बात करनी है और उनके कहने के ऊपर ही वो सारा ये काम कर रहे हो, तो फिर